अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग क्लास में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ ये खूबसूरत सा ओपन वर्क का पैटर्न। बहुत ही ये खूबसूरत बनकर आता है और ये देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको बना सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, पुलोवर में, स्वेटर्स में, शॉल्स में, मफलर में बहुत ही अच्छा लगेगा। और स्पेशली बच्चों के फ्रॉक्स में और कार्डिगन वगैरह में ये डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से आता है और ख़ास तौर पर उन प्रोजेक्ट्स में जो है टॉप टू डाउन होते हैं, जो ऊपर से बनते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 10 के मल्टीपल स्टिचेस प्लस 2 स्टिचेस बैलेंस करने के लिए पैटर्न को दोनों साइड पे, और 2 स्टिचेस चाहिए होंगे हमें एजेस के लिए। तो 12 रो रिपीट का ये पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो ये इस पैटर्न की फ़र्स्ट रो है और राइट साइड है हमारी। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारी राइट साइड है और थर्ड रो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रो है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे। अगला फंदा जो है हमने बनाया था पैटर्न को बैलेंस करने के लिए, इसको सीधा बुन लेंगे। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए आगे हमने क्या करना है, 5 फंदों का एक बनाना है। तो इस तरह से हमने बनाना है कि हमारा ये मिडल वाला फंदा जो है ये सामने की तरफ आए। तो इसको किस तरह से बुनेंगे ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। सबसे पहले तो हम यार्न ओवर करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप में से बुनते हुए। ठीक, अब देखिए अब हमने क्या करना है, इस स्टिच को जो है जो हमने बुना है इसको वापस से इसी नीडल पे ले जाएंगे और ये जो तीसरा फंदा था, 2 फंदों का तो एक बनाया हमने, ये जो तीसरा फंदा है इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब ये देखिए कि ये जो मिडल वाला फंदा था ये सामने आ गया है और जो फंदा हमने बुना था, 2 का एक बनाया था, वो पीछे चला गया। तो ये मिडल वाला फंदा जो है हमारा बिल्कुल सामने आ गया है। अब हमने 2 फंदों का एक बनाना है, इस साइड पे भी 2 फंदों का एक बना लेंगे और ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इनको इस बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा 5 फंदों का एक बन गया। यार्न ओवर करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपने देखी, यहाँ पर हमारे फंदे तो 4 कम हुए हैं लेकिन बड़े हमारे 2 ही फंदे हैं। तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है और आपने ये देखना है कि इनको अब हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, वापस से कैसे बढ़ेंगे। 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए और यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न भी शुरू हो गया था। यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया था। 5 फंदे फिर हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पर फिर हमने 5 फंदों का एक बनाना है। तो 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे
और 2 फंदों का एक बना देंगे। वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे। अब हमने मिडल वाले फंदे को दरमियान में रखने के लिए इन 2 फंदों में इस तरह से नेट वाइज नीडल डालते हुए इसको ऐसे स्लिप कर लेना है। अब इस साइड से भी 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, और ये जो 2 फंदे स्लिप किए थे इनको इसके ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारा 5 फंदों का एक बन गया। यार्न ओवर करेंगे और ये हमारा फंदा है जो हमने पैटर्न को बैलेंस करने के लिए डाला था। ये यानी ये पैटर्न में शामिल नहीं है, लेकिन पैटर्न इसी से बैलेंस होगा। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 4th रो है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन देंगे। देखा कितना आसान है ना इस पैटर्न को बनाना। तमाम फंदों को उल्टा बुन के रो को कंप्लीट कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, 5th रो है, राइट साइड है। इसमें हमारे फंदे बढ़ेंगे तो सही, लेकिन हमने इनको घटाने नहीं है। तो जो 5 फंदे यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किए थे, यानी 4 फंदे डिक्रीज़ हुए थे, 5 फंदों का एक बनाया था, 4 फंदे डिक्रीज़ हुए थे, 2 उनमें बढ़ गए थे, 2 अब हम इस रो में बढ़ाएंगे। एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो देखिए मिडल वाला फंदा है जो हमारा मिडल में आया था उसको हम इस तरह से यार्न ओवर करते हुए सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाते हुए यार्न ओवर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रिपीट पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा कि 4 फंदे यहाँ पर कम हुए थे और 4 ही यहाँ पे होल बनेंगे। तो 4 फंदे दोबारा से जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब यार्न ओवर करते हुए 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो बनकर कंप्लीट हो जाता है। एक फंदा सीधा बुनेंगे और एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। 6 रो है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो इस पैटर्न में जो है हमने रॉन्ग साइड से तमाम रोज़ को, तमाम सिलाइयों को जो है उल्टा ही बनाना है। मुझे इस तरह के पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें उल्टी साइड की रो से, रॉन्ग साइड से हमें बस बहुत ज़्यादा ध्यान से ना करना पड़े, बस उल्टा ही बना दिया जाए या सीधा ही बना दिया जाए। मुझे इस तरह के पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी बताइएगा आपको किस तरह के पैटर्न अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए राइट साइड है और रो नंबर 7 है। रो नंबर 1 की तरह पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। रो नंबर 8 है, रॉन्ग साइड है, रो नंबर 2 की तरह ही बनाएंगे। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन देंगे।
रो नंबर 9 है, राइट साइड है। रो नंबर 3 की तरह ही बनाना है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाना है कि जो हमने यहाँ पर बनाया था ना ये वाला, अब हमने वो यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और जो साथ ये सिंपल हमने बुने थे स्टिचेस, वो हमने यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है इसको। एज स्टिच है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदों को ऐसे स्लिप करके 2 फंदों का एक बनाएंगे। हमने यहाँ पर 5 फंदों का एक बनाना है ना, तो पहले हमने 2 फंदों का एक बनाया, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे, इसको इस तरह से नीट वाइज स्लिप करेंगे 2 फंदों को इस तरह से। तो 5 फंदे बनाने के लिए हमें ये मिडल वाला फंदा सेंटर में चाहिए, तो उसको इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब अगले 2 फंदों को दो का एक बनाएंगे और ये जो दोनों फंदे स्लिप किए हुए हैं ये इसके ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे। यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से फिर हमने 5 फंदों का एक बनाना है और इस मिडल वाले फंदे को हमने सेंटर में लेके आना है। तो उसके लिए हमने 2 फंदों को ऐसे स्लिप करना है, उससे पहले यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, मिडल वाले फंदे को दरमियान में लाने के लिए इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा स्लिप करेंगे, इधर भी 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, और इसको इस तरह से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। और ये वो स्टिच है जो हमने बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा डाला था, और एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 10 है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। रो नंबर 11 है, राइट साइड है। रो नंबर 5 की तरह ही इसको बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और थोड़े से ट्विस्ट के साथ, लेकिन ये होगा 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा बैलेंस वाला स्टिच है, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। तो हमने बुन लिए 1 2 3 4 5 फंदे। अब 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और ये एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, और बाकी के तमाम फंदे हम एज स्टिच तक सीधे बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 12 है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ हमारी तमाम 12 रोज़ जो हैं वो बनकर कंप्लीट हो गई हैं और हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और कुछ रिपीट्स के बाद जो है हमारा पैटर्न इस तरह से बनेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत से ये पैटर्न जो है वो बनकर आता है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपना प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।